हर हर महादेव फ्रेंड्स, आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कब है। हरतालिका तीज व्रत के दिन कैसे व्रत रखा जाता है, संपूर्ण विधि विधान क्या है, पूजा सामग्री क्या रहेगा, सरगी कब खाया जाता है और सब विषयों के बारे में हम जानेंगे। कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं, इन सब विषयों के बारे में जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक करके सब विधि हम बताते जाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें हरतालिका तीज व्रत की, तो हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को है फ्रेंड्स। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:02 पर। 6:02 से शुरू होगा पूजा का शुभ मुहूर्त, 8:33 तक ही रहेगा। पूर्णावधि 2 घंटे 31 मिनट तक रहेगा फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसी बीच आप पूजा करेंगे तो बहुत ही फलदायक होगा, बहुत ही फलित होगा, इसलिए इसी टाइम आप पूजा कर लीजिएगा। सुबह स्नान ध्यान करके नए वस्त्र को पहन के महिलाएं नया वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो जाइएगा। कलर वलर लगा के मेहंदी वेहदी अच्छे से सब 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार होने के बाद से भगवान गणेश, माता पार्वती, भोलेनाथ की पूजा करनी रहती है। पूजा का विधि विधान भी अभी हम बताएंगे फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में। तो पूजा कर लीजिएगा। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करिएगा अच्छे से तैयार होके। और कुंवारी लड़कियां भी यह व्रत कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुंवारी लड़कियां यह व्रत करती हैं तो उनके शादी में आने वाली जो रुकावटें हैं वो टल जाएंगी, उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा, उनका मन चाहा उन्हें वर प्राप्त होगा, भगवान शिव की तरह पति उनको प्राप्त होगा। तो कुंवारी लड़कियां यह व्रत अवश्य करें, क्योंकि यह व्रत बहुत ही फलदायक होता है कुंवारी लड़कियों के लिए। तो यह व्रत करने में कोई वो नहीं है संशय। आप कुंवारी लड़कियों के लिए यह व्रत भी है, यह व्रत कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। कहीं कहीं नहीं रखा जाता है, कहीं कहीं जगह पे तो नहीं रख सकती हैं, ऐसा नहीं है, तब भी रख सकती हैं, क्योंकि यह व्रत सबके लिए है फ्रेंड्स, चाहे वो कुंवारी लड़कियां हो या सुहागन महिलाएं हों। अगर कुंवारी लड़कियां यह रखती हैं तो भगवान शिव की तरह उन्हें पति प्राप्त होता है, इसलिए यह व्रत वो जरूर करें। तो अब हम सामग्री की बात करेंगे, पूजा कैसे हम करें, किस प्रकार हमारा पूजा अच्छा फलित और सही माना जाएगा, तो क्या क्या पूजा सामग्री रहेगा, तो चलिए नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। वैसे तो बहुत सामग्री में बहुत ज़्यादा कुछ रहता है, लेकिन हम सिंपल साधारण ढंग से आपको बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमारे सामर्थ्य बस वही हम करेंगे। तो इसके लिए आप गणेश भगवान, माता पार्वती और भोलेनाथ की कोई प्रतिमा या मिट्टी का मूर्ति जो होता है उसको लेके आइएगा, नहीं तो कोई प्रतिमा जो इसमें तीनों लोग एक साथ हों वही प्रतिमा रखिएगा। तो उसको आप क्या करेंगे, कोई लकड़ी का मतलब पाटा वाटा या चौकी रहेगा लकड़ी का, उस पे आप लाल या पीला वस्त्र बिछाने के बाद चौकी पे बिछा देंगे चौकी पे। उसके बाद से भगवान शिव की प्रतिमा या मूर्ति मिल जाए तो जो भी मिल जाए उसको रख देंगे। उसके बाद से चारों तरफ केले का पत्ता, 2-2 केले का पत्ता करके चारों तरफ बांध देंगे फ्रेंड्स। अगर नहीं मिलता है केले का पत्ता तो रहने दीजिएगा। उसके बाद नारियल रख दीजिएगा लोटे पे। अगर नारियल नहीं हो पाता तो क्या करिएगा, नीचे से चावल, गोबर तो यहाँ शहरों में मिलता नहीं है गाय का गोबर, तो इसलिए अगर गांव में है तो मिल जाता है, नीचे लोटे के नीचे गोबर ही गांव में लोग रखते हैं। और शहर में है तो चावल रख दीजिएगा नीचे कलश के नीचे, उस पर यंत्र बना के चावल रखने के बाद से कलश रख दीजिएगा तांबे का या पीतल का, पानी भरकर उसमें एक आध सिक्का डाल दीजिएगा। उसके बाद से ऊपर किसी कटोरी में चावल रखकर दीपक जलाइएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा होता है। दीपक जलाने के बाद से बेलपत्र अगर मिल जाए तो बेलपत्र भी रखिएगा, केले का पत्ता अगर मिले तो भी रखिएगा, समी पत्र रखिएगा, समी पत्र अगर मिले, धतूरा फल मिले तो वो रखिएगा, धतूरा का फूल भी होता है, धतूरा फल फूल दोनों मिले तो रखिएगा, कलावा जो हाथों में बांधते हैं, अबीर रखिएगा, सफ़ेद चंदन रखिएगा, कुमकुम, आक के फूल। अगर ये सब पता नहीं मिलेगा कि नहीं तो जो ना मिले उसको मत रखिएगा, जो मिले उसको ज़रूर रखिएगा। एक जोड़ी जनेऊ रखिएगा। फल में सीजन में जो भी फल मिले, इस सीजन में 5 प्रकार का फल एक एक करके रख दीजिएगा। नहीं 5 प्रकार का हो पाता तो किसी
एक ही प्रकार का फल रखिएगा, कुछ मिष्ठान में मीठा रखिएगा, मिठाई उठाई रखिएगा। गाय के घी में दीपक जलाइएगा, गाय का घी रखिएगा, थोड़ा सा सरसों तेल लिखा रहता है लेकिन सरसों का तेल मत रखिएगा, गाय का घी रखिएगा। कपूर, धूप, घी का दीपक जलाइएगा ज़रूर। पंचामृत, मिठाई, ये भी हम बता दिए हैं कि मतलब कुछ मीठे में रख लीजिएगा। तांबे या पीतल के लोटे में जल रखिएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 16 श्रृंगार, चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा इत्यादि, मतलब जो भी हो पाए 16 श्रृंगार में। अगर नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ अगर नहीं हो पाता है तो आप इतना ज़रूर करिएगा कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, महावर, कंघी, शीशा इतना तो कर दीजिएगा। भगवान माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद आप दान कर दीजिएगा किसी ब्राह्मण को। माँ पार्वती को अगर सामर्थ्य है आपके पास, भगवान ने दिया है, तो एक हरी कलर की साड़ी माता पार्वती को चढ़ा दीजिएगा, हरी, लाल या पीली अच्छी साड़ी कोई चढ़ा दीजिएगा। शिव जी और गणेश जी को भी लोग वस्त्र चढ़ाते हैं, अगर हो पाए तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है। आप कोई कलावा का धागा तोड़ के भगवान शिव और भोले गणेश भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद से ये सब करके लास्ट में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान सबका आरती कीजिएगा। सबसे पहले आप गणेश भगवान का पूजन करिएगा। गणेश भगवान का पूजन करने के बाद माता शिव पार्वती का आराधना पूजा करिएगा। पूजा करने के बाद से सबसे पहले गणेश भगवान का आरती करिएगा। आरती करने के बाद से माता पार्वती और शिव भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद से शाम के टाइम भी ऐसे ही पूजा स्नान करके 2 बार स्नान होता है इसमें, एक हम सुबह करेंगे, एक शाम के टाइम स्नान करके उसी तरीके अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएंगे नए वस्त्र को पहन के। उसके बाद अच्छे से हम पूजा कर लेंगे सुबह और शाम। तो इस तरीके से पूजा कर लीजिएगा, भगवान को भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद सारा रात तो जगने को नहीं होता है, तो सारा रात अगर नहीं जग पाती हैं तो कोई बात नहीं, 11 बजे तक तो कोशिश करिएगा जगने के लिए। अगर रात भर हो पाता है तो बहुत ही फल मिलेगा आपको, अच्छा फल मिलेगा अगर रात भर जाग के भगवान का कीर्तन करेंगी, भजन करेंगी। तो अगर सामर्थ्य अनुसार हर कोई हर चीज़ करता है, तो जो आपसे बन पाए वही करिएगा। इसी तरीके से निर्जल व्रत करना रहता है। निर्जल व्रत, इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है। अगर प्रेगनेंसी का दिक्कत है तो आप अपने हस्बैंड को रखा दीजिएगा, यह व्रत खुद मत करिएगा। और पीरियड्स में भी यह व्रत कर सकती हैं, लेकिन बाल धुल के अच्छे से उस दिन नया वस्त्र धारण करके बाल धुल के पूजा वूजा नहीं कर सकती हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, पूजा पाठ नहीं करना है। व्रत करती हैं तो कर लीजिएगा नहा धुल के अच्छे से। उसके बाद से यह व्रत करके दूर से ही अपना घर में कोई पूजा वूजा कर रहा है तो देख लीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा, सारा फल मिल जाएगा। कथा ही बहुत फलदायक होता है इसका। तो हरतालिका तीज व्रत का कथा अवश्य सुनिएगा, नहीं तो यह पूजा अधूरा माना जाएगा, यह व्रत भी अधूरा माना जाएगा। यह कथा सुनने से कई यज्ञों का फल मिलता है, तो इसलिए कथा ज़रूर सुनिएगा। इसी मतलब और कोई जानकारी चाहिएगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। यही सब विधि विधान है हरतालिका तीज व्रत का। तो हरतालिका तीज व्रत हर कोई कर सकता है। महिलाएं, कुंवारी लड़कियां, महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, भोलेनाथ माता शिव की पूजा करती हैं। और कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे जीवन के लिए, भगवान शिव जैसा वर प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की विशेष कृपा हो उन पे, इसलिए यह व्रत करती हैं। तो सब लोग यह व्रत कर सकती हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।